के चौक पर एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में मेरी बेटी को धक्का दे के उसने डाला है माया ने, और उसमें साथ बैठ के चली गई है लेके उसको। हौसला करें मानी, अल्लाह करम कैसे हौसला कर, 2.5 महीने का मेरे बच्चे की शक्ल नहीं देखी सर हमने। हमारे पास वॉइस मैसेजेस हैं जिसमें उसने कहा है कि मेरी माँ इस शख्स को मुझे बेच रही है। अच्छा, लड़की कह रही है कि मेरी माँ इस शख्स को मुझे बेच रही है। वो इस शख्स के साथ मोबाइल लेके आई थी जिससे इस पबजी खेलती थी, उसका डब्बा भी साथ लाई थी वो। इसने 15 दिन बाद ना ये कहना शुरू कर दिया कि इसके घर वाले इसका सौदा कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। लड़की आपको ये कह रही थी कि मेरे घर वाले मुझे बेच रहे हैं, आपको कहा उसने? जी मुझे कहा। फिर आपने क्या कहा? इसकी और मेरी 3 साल पहले मुलाकात हुई थी गेम के ज़रिए, गेम के जरिए? पबजी गेम के ज़रिए मुलाकात हुई। गेम के जरिए आपका उसके साथ लिंक बना? जी। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने का मुदस्सिर का अस्सलाम। आज एक फैमिली बैठी है हमारे साथ, दुख और दर्द सफ़े मातम है और लव मैरिज किया इस बच्चे ने। बहावलपुर से लाहौर आए हैं और पाकिस्तान के अदारों से कुछ कहना चाहते हैं। लोग बहुत सी मोहब्बतें करते हैं और उनके रिज़ल्ट उनको देखने पड़ते हैं। इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे आखिर लाहौर का सफ़र क्यों तय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कशान। ईशान भाई, आपकी क्या परेशानी बनी, क्या मामलात बने, ज़रा बताइएगा। आपने लव मैरिज की, लोग कर लेते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। आपका लव मैरिज करना कितना गलत साबित हुआ, बताइएगा, कि शुरू से बताइएगा। अच्छा, 3 साल पहले मुझे ये लड़की मिली थी, माया अली नाम है इसका, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है। इसकी और मेरी 3 साल पहले मुलाकात हुई थी गेम के ज़रिए, गेम के ज़रिए? पबजी गेम के ज़रिए मुलाकात हुई। गेम के ज़रिए आपका उसके साथ लिंक बना? जी। तो हल्की फुल्की बात शुरू हुई, तो 1-2 महीने बाद इसने ना शेयर करना शुरू कर दी अपनी लाइफ के बारे में, कि इसके घर वाले कैसे, इसके माँ बाप कैसे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग वगैरह थोड़ी सी बनने लगी। तो उसके बाद इसने शादी की बात की, जिसमें मैंने इसको इतना कहा कि अभी नहीं, 6 साल तक तो नहीं, जब तक मैं सेटल वगैरह नहीं हो जाता उस टाइम तक नहीं। तो उस टाइम ये भी राज़ी होगी। तो इस साल की बात है, फरवरी के महीने की, जब मेरे 2 बड़े भाइयों की शादी हुई, उस टाइम मैंने इसको शादी वगैरह दिखाई। तो इसने 15 दिन बाद ना ये कहना शुरू कर दिया कि इसके घर वाले इसका सौदा कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। लड़की आपको ये कह रही थी कि मेरे घर वाले मुझे बेच रहे हैं, आपको कहा उसने? जी मुझे कहा। फिर आपने क्या कहा? फिर मैं उसको ये कहा कि तुम क्या चाहती हो अब। तो जिस पे इसने ये कहा कि तुम मुझे आओ, ले जाओ यहाँ से आके, तुम हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। जिस पे मैंने अपनी वालदा से जिक्र किया इस बारे में। तो मेरी वालदा ने मुझे इतना समझाया कि आप ये काम ना करो, क्योंकि वो किसी घर की इज़्ज़त है, हम किसी घर की इज़्ज़त ऐसे नहीं ले सकते। तो 28 जून की बात है, इसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं आ रही हूँ। मैंने मजाक में लिया, मैंने सीरियस नहीं लिया इसको। 29 जून को 12 बजे मुझे इसकी कॉल आती है कि मैं बहावलपुर बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, मुझे आके ले जाओ। ये डेरा इस्माइल खान से बहावलपुर बस स्टैंड आ गई खुद ही। आपको बताया बगैर? मुझे बताया, मुझे बस मैसेज किया था इसने 1 दिन पहले, जिसको मैंने सीरियस नहीं लिया था इतना। मतलब कि आपने खुद प्लान करके उसे नहीं बुलाया था कि आप आ जाओ? प्लान करके बुलाया उसको। तो वो आई, उसने कहा कि मुझे आके ले जाओ, मैं खड़ी हुई हूँ। तो मैं उसको लेके आ गया घर आया। घर वालों के उसने मिन्नत करना शुरू कर दिए, जिसमें घर वालों ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों को बुला देता हूँ, कि तुम्हारे माँ बाप से बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ कर लेंगे। तो उसने ये कहा कि वो मेरे माँ बाप को आप लोग बुलाओगे, वो मुझे आके गोली मार देंगे। आपने कहा था कि मैं आपके माँ बाप को बुलाता हूँ, तो उसने कहा नहीं बुलाना, कि वो मुझे आके गोली मार देंगे, वो लोग ऐसे हैं, हमें गोली मार देंगे। तो जिस पे कोर्ट मैरिज की। इनके बाप के मेरी मिन्नत की थी, जब वो आ गई ना इसके साथ, उसने मेरी मिन्नत की और अपने इनके फादर की मिन्नत की कि मैं, अगर आप मुझे घर भेजेंगे वापस, अगर मैं वो आ भी जाएँ तो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे, आप मुझे कबूल कर लें बस। मैं अगर नहीं तो फिर मैं जाके खुदकुशी कर लूँगी। मैं यहाँ से, अगर आप मुझे भेजेंगे या नहीं कबूल करते आप, तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। लड़की ये क्या? हाँ जी, इमोशनली ब्लैकमेल किया उसने हमें इसी तरह। हमने उसी दिन जाके, उसका अगले दिन उसका निकाह, उसकी कोर्ट मैरिज करवा दी हमने उसकी। हमने कहा उसको हम ऐसे तो नहीं रख सकते, मेरे मियाँ हम बहुत सीधे साधे लोग हैं भाई, हमें कोई ऐसे कोई बल फरेब का हमें नहीं पता। हमने तो यही समझा कोई लड़की सच कह रही है, हमें क्या पता हमारे साथ प्रैंक कर रही थी। बच्ची को समझाया, इसको समझाया, ना ये मानने को तैयार था ना वो मानने को तैयार थी। ये भी कह रहा था कि मर जाएगी वो मम्मा, अगर वो हम इसको नहीं मानते तो, नहीं इसको अगर कबूल करते तो। खैर हमने उसको कबूल कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली, वलीमा किया उसका बाकायदा। हमने सबको बुला के, सब लोग हैरान कि अभी 2 माह पहले इन्होंने बेटों की शादी की, अब तीसरे बेटे की शादी भी इसी साल कर दी, 2 महीने बाद इन्होंने। हाँ जी, 2 बेटों की शादी हो चुकी मेरे, वो इससे बड़े हैं 2-2 साल। इसके बाद वो लड़ाने लगे हमारे साथ। सही, वो आई थी सिर्फ अपने वो 3 कपड़ों में आई थी और वो एक मोबाइल लेके आई थी जिससे इस पबजी खेलती थी, उसका डब्बा भी साथ लाई थी वो।
कि भी ये हमेशा ट्रैक ना हो सके। उसने हमें यही कहा था कि मेरे माँ बाप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, मैं सबको अपने निशान मिटा के आई हूँ, वो नहीं आएंगे इधर। लेकिन पूरे 1 माह बाद वो लोग पहुँच गए निर्मिया के दफ्तर। और हमें तो तब नहीं पता कि कौन था वो, कौन नहीं था। एक तफ्तीशी था, एक और बंदा था उसके साथ। उन्होंने कहा जी हमने बच्ची से मिलना, आप लेके आए हैं। इन्होंने कहा जी हाँ वो हमारी इज्जत है, मेरे बेटे की बीवी है, वो हमने निकाह कर लिया है। उन्होंने किससे कहा कि हमें मिलवा दे बच्ची से, हम चले जाएंगे। हमने ये फ़ौरन छुट्टी घर आके बहुत परेशान हो गए। सीधे साधे लोग हैं, जब उनके साथ पुलिस को देखा तो उन्होंने धमकी वगैरह दी, ये परेशान हो गए। घर आए, हमने कहा बेटा अब तो तुम्हारा निकाह हो गया। उनको पता भी लग गया, वो लोग पहुँच गए हैं। हमने तब नहीं सोचा कि वो कैसे पहुँचे अचानक हमारे घर। अच्छा, उसके बाद क्या परेशानी बनी? अब सोशल मीडिया पर आप आए हैं, बच्चे ने शादी कर ली, लव मैरिज लोग कर लेते हैं, दिस इज़ नॉट अ बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या परेशानी थी? उसके बाद ये परेशानी हुई कि वो उसके माँ बाप पीछे आ गए, ठीक है, उसका वो नाम निहाद मंगेतर पीछे आ गई, जिससे बच के वो आई थी। हमारे पास वॉइस मैसेजेस हैं जिसमें उसने कहा है कि मेरी माँ इस शख्स को मुझे बेच रही है। अच्छा, लड़की कह रही है कि मेरी माँ इस शख्स को मुझे बेच रही है। वही शख्स के साथ उसका निकाह नामा उस बंदे ने पेश कर दिया अदालत में। जिस दिन हमने हैरेसमेंट की दरख्वास्त दी उसके कहने पर कि मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे, हमने बहावलपुर सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दे दी उसके नाम पे। DPO के सामने पेश हुई वो बच्ची। उसने कहा जी मुझे खतरा है मेरे। ये उस वक्त की बात है जब हैरेसमेंट के बयान हो गए। वो उस बच्ची ने कह दिया कि मैंने नहीं जाना इसके साथ। वो हो गया, सब कुछ सेटल हो गया। उसकी माँ ने डील कर ली हमसे, 5 लाख हमने दे दिया उसकी माँ को। क्या कहा उन्होंने? उसकी माँ पैसे दे दिए। उस लड़की ने भी यही कहा कि जी मेरे माँ बाप को जान छुड़वानी है तो इनको पैसे दे दो। 10 लाख उसने मांगे थे, हमने मोटरसाइकिल बेच, अपने घर की चीज़ें बेच, 5 लाख हमने उनको दिया। जिससे आपके बेटे ने शादी की, उसने कहा कि मेरे माँ बाप को 5 लाख दे दो। हाँ 5 लाख दे दो। हमने उसको 5 लाख दे दिया। वो घर आके रहने लगी हमारे। हमने इसको कहा अब तो बात हो गया तुम्हारा, कर लो बात तुम्हारे माँ बाप से। कहती नहीं मैंने नहीं ऐसे माँ बाप से बात करी जो मुझे पैसे भी ले गए हैं मेरे, मैंने नहीं बात करनी उनसे। हम लोगों ने लामहल उस पर यकीन कर लिया। हमने कहा जी अपने माँ बाप के साथ जाना नहीं चाहती, इसने इतना बड़ी कुर्बानी दी है। मेरे मियाँ ने भी कहा भी इसके साथ अच्छा सलूक करो भाई, बहुत इसको। हमने अपनी दोनों बहुओं से ज़्यादा उसको चाहा, उस लड़की को। वो हमारी बेटी इकलौती थी, उसकी भी कोई बहन नहीं थी, मेरी बच्ची की भी। वो आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती होगी नंद भावच की। ये इकट्ठे जाने लग गए। अब यहाँ से परेशानी हमारी असल शुरू होती है। ये तीनों जाने लग गए वॉक के लिए। हमारे घर के सामने टाउन है, वहाँ वॉक करने जाते थे। ये जो इनकी बीवी और ये इनकी सिस्टर, हाँ और सिस्टर और ये तीनों जाते थे। जिस दिन वो गई उन्हें एंड तक हमें पता नहीं लग रहा कि हमारे साथ क्या करने वाली है वो। उसने शायद मोबाइल पे रब्ता, उस बाद में पता लगा कि वो हमारे मोबाइलों से ही रब्ता करती थी अपने पीछे। उस गैंग है उनका गैंग है। उसने मेरी बच्ची को उसने साथ लिया, पता नहीं क्या क्या के साथ लिया होगा। ये सोया पड़ा है ऊपर, वो 4:20 पे घर से निकल गई हैं। जिस वक्त वो घर से निकली दरवाज़ा उन्होंने बंद नहीं किया, शायद क्योंकि उनकी ऑटोमेटिक लॉक है हमारा, बंद नहीं किया उन्होंने। बंद हुआ दरवाज़ा 4:50 पर हवा से, जैसे बंद हुआ हमारी आँख खुल के हम सैन में सोए हुए थे। मेरी बेटी मेरे साथ सोती है, मैंने देखा मेरी बेटी नहीं है। मैं उठ के ज़ाहिर भागी, अंदर भागी हूँ, देखा अंदर कमरे में भी नहीं थी, दूसरे कमरे में भी नहीं थी। मेरे मियाँ भी उठ गए थे आवाज़ से लॉक की। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा मेरी बेटी नहीं मिल रही। कहने लगे दिमाग ख़राब, ऊपर मेरे बच्चे ऊपर सोते हैं, तीनों बेटे और बहुएं ऊपर सोती थी। क्या उन्होंने क्या किया? मैं बता रही हूँ आपको, हम सब जब ऊपर गए देखा तो बेटी मेरी ऊपर भी नहीं थी और वो माया भी नहीं थी। ये बेटा था लेटा हुआ, माया नहीं थी। मैं इसको कहा माया कहाँ है? कहने लगा मम्मा पता नहीं। कहते अंदर वो कमरे में। हमने ऊपर कमरा चेक किया, वहाँ भी नहीं थी। फिर मैंने कहा दरवाज़ा भी बंद हुआ, मुझे लगता है वॉक करने गई हैं वो, जैसे रोज़ जाती थी। मैंने कहा तुम्हारे बगैर चले गई हैं? मैं कहा जाकर इन दोनों का लेके तो उनको पूछूँ, इनको कहा जिन्होंने ऐसी जरूरत कैसे की है, अकेले गई हैं। ये भाग गए बाहर को, मेरे बाकी बच्चे भी भागे हैं, दोनों बेटे। अब देखा तो टाउन में भी नहीं, आके इनको आने लग गया, बिल्कुल गिर गया, आके बेहोश होने लग गया। मम्मा नहीं है ना, माया है ना, माँ में दोनों नहीं है। इसके बाद हमने जब बाहर गली में कैमरा लगा हुआ है वो हमने चेक किया तो उस पर देखा कि चौक पर एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में मेरी बेटी को धक्का दे के उसने डाला है माया ने, और उसमें साथ बैठ के चली गई है लेके उसको। हौसला करें मानी, अल्लाह करम कैसे हौसला कर? 2.5 महीने का मेरे बच्चे की शक्ल नहीं देखी सर हमने। बाप आ गया सोशल मीडिया पे, अल्लाह करम करेगा। वो वीडियो भी आपके पास है? नहीं वो वीडियो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बहरहाल वो इसके वो बयान है, सारे सब कुछ है। हम फिर इसके बाद हमने उसी दिन करवाई है, अगवा की रिपोर्ट करवाई है, FIR करवाई है, लेकिन हमारी FIR की कुछ नहीं सुनी गई हमसे। 2.5 महीने हो गए, बच्चे अभी तक वापस नहीं मिले। बच्ची नहीं मिली हमें। 3 दफ़ा हम डेरा इस्माइल खान हुए आए हैं, RPO के साथ गए हैं, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने हमारे साथ तफ्तीशी टीम भेजी। उन्होंने कहा बच्ची को बाजियाब कराया जाए क्योंकि बच्ची अंडर एज है, 16 साल की है। इसको उम्र उसकी 16 साल 16 साल है।
नाज़रीन देखें, ये एक मोहब्बत का मामला शुरू होता है और देखें एक हंसता बसता घर उजड़ गया। एक माँ, देखें बच्चों का दुख एक माँ ही जानती है और इन्होंने पसंद की शादी की, हमारे माशरे में हो जाते हैं, घर बार बस भी जाते हैं। तो आईजी पंजाब साहब खुदारा ये फैमिली आपके हुक्म के मुंतज़िर है। DPO बहावलपुर साहब दोबारा तावन की अपील है। ये फैमिली बैठी है, एक माँ की रोते हुए की अपील है, खुदारा मेरी बेटी को वापस लाया जाए। मैं तो आईजी पंजाब से मैं ये अपील कर सकती हूँ कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमारी खुदारा हमारी मदद की जाए। मेरा मियाँ दिल का मरीज़ है, हार्ट पेशेंट है मेरा वो, मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ। मेरी हमारी इतनी बुरी हालत है, हमारी ना हमारी दिन होती है, ना दिन से सुबह नहीं होती, सुबह से रात नहीं होती। हम अपने बच्चे के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब आज लाहौर आए बैठे हैं, कभी डेर इस्माइल खान होते हैं, कभी हम कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। लोगों से कर्जे ले लेके हम सफ़र कर रहे हैं। आईजी पंजाब साहब खुदारा वज़ीर आला मरियम साहब, ये देखें ये फैमिली आपके मुंतज़िर है। हम इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा देंगे, कोई बड़ा अफसरान इनसे रब्ता करना चाहे कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।